हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास 8 ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स। आज की वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मास्किंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आफ्टर इफेक्ट्स। मास्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हम लोग इससे कर सकते हैं। बट इसके मैं 2 to 3 पार्ट्स लाऊंगा मास्किंग के, और बहुत सारी चीज़ें हम उसमें क्रिएट करने वाली हैं। फर्स्ट, जिसमें हम बेसिक चीज़ें इंट्रोड्यूस करने वाले हैं मास्किंग को कि कैसे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अपनी वीडियो, इमेज किसी भी चीज़ पर लगा सकते हैं। तो देखते हैं अपने आफ्टर इफेक्ट्स में चल के। लेट्स स्टार्ट। नाउ आफ्टर इफेक्ट्स में आने के बाद मेरे पास अभी एक इमेज है, मतलब मैंने इलस्ट्रेशन एक देख लो, या ऐसे करके कुछ इलस्ट्रेशन है डाउनलोड करी हुई पिक्सबे से। तो आप लोग भी ऐसे ही इमेज ले सकते हो, या फिर ट्रेनिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, या फिर वीडियो भी ले सकते हो। ये वीडियो पे भी अप्लाई होता है। मैंने फुल HD सीक्वेंस ली हुई है। इमेज की साइज़ थोड़ी सी सीक्वेंस से आउट है, बट कोई बात नहीं, वो मैंने जूम कर रखी है। नाउ अब जो मास्किंग का जो पहला होता है, मास्किंग हम ये देख लेते हैं कि होती क्या है। मास्किंग बेसिकली वो होती है, मतलब मास्क ऐसे समझ लो कि किसी स्पेसिफिक पार्ट को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, उस पर कुछ भी कर सकते हैं मास्किंग से। और मास्क मतलब हम लोग मास्क कर सकते हैं। मैं अपने आप को पूरा का पूरा मास्क कर सकता हूँ, तो मैं अपने बैकग्राउंड जो है मेरा उससे अलग हो जाऊँगा। तो ये ऐसे करके छोटी सी सिंपल चीज़ की एक वो है मास्किंग, ये होती है। और मास्किंग में हम लोग स्पेसिफिक पार्ट पे बहुत सारे इफेक्ट लगा सकते हैं उस पार्ट को मास्क करके, जो कि फिर वीडियो में हमारा पता नहीं चलता। तो ऐसे करके हम स्प्लिट स्क्रीन्स भी बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। मास्किंग से हम लोग लोअर थर्ड बना सकते हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास के पार्ट में देखने वाले हैं, क्योंकि मास्किंग इज़ अ ह्यूज थिंग इन आफ्टर इफेक्ट्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है। तो मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को और जो आने वाले पार्ट्स हैं बहुत ज़्यादा केयरफुली देखना, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएँ। इंपोर्ट कर लिए जो पहली थिंग है, हम लोग मास्किंग कर कहाँ से सकते हैं। मास्किंग करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। पहले तो ये पेन टूल होता है। पेन टूल से भी अभी हम यहाँ पे तारुफ हो जाएगा। पेन टूल इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर मास्किंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और भी चीज़ें हैं, बट मास्किंग इज़ मेन। तो मास्किंग हम इससे भी कर सकते हैं। अब मैं एक चीज़ बता दूँगा, बहुत सारे लोग, अगर मैं ये चीज़ नहीं बताऊँ तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। अब देखो, अभी तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ वीडियो को, और मैं मास्क कर रहा हूँ। मैं यूँ करता हूँ। जब तक इसको जोड़ नहीं दोगे मास्क नहीं होगा। जैसे ही मैं जोड़ूंगा, ये देखो मास्क हो गया। ये सिर्फ इतनी वीडियो आने लगी हमारी, तो इसको कहते हैं मास्क। अब मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, कंट्रोल Z कर देता हूँ, मैं इनको हटा देता हूँ। इफ़ आपने ये सेलेक्टेड नहीं किया हुआ है और आप पेन टूल से करते हो और आप सोच रहे हो कि मास्किंग हो जाएगी, तो ये मास्किंग नहीं हुई है, आपकी एक लेयर बन गई है, शेप बन गया है एक। शेप होता है ना, रेक्टेंगल राइटिंग, ऐसे ही हम लोग पेन टूल से अपने हिसाब का कस्टम शेप बना सकते हैं। तो ये शेप बन गया है। सेलेक्ट हुई हुई हो आपकी वीडियो, जो भी है, आप जो जिसका भी कर रहे हो, वो सेलेक्टेड होना इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वरना आप यही करते रह जाओगे कि ये हो क्यों नहीं रहा है मास्किंग। तो ये था हम लोग पेन टूल से, एक तो पेन टूल से कर सकते हैं। सेकेंडली हम लोग बराबर में आपको बताने जा रहा होगा रेक्टेंगल टूल। अगर इस पर होवर करके रखेंगे तो यहाँ पे राउंडेड टूल और इलिप्स टूल और पॉलीगॉन और स्टार टूल सारे आ जाएंगे, लेकिन हम अभी रेक्टेंगल से ही कर रहे हैं। सेलेक्ट करेंगे एंड सिंपली मैं अगर इधर ये ड्रॉ करूँ, तो ये देखो इधर ड्रॉ सिर्फ ये हो रहा है, ये मास्क हो गया। अब आप अगर ड्रॉप डाउन खोलो तो ड्रॉप डाउन में आपको ये मास्क आ गया है। मास्क के नीचे आ गया हमारा मास्क 1, यही है। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ यहाँ से, लाइक दिस। तो ये देखो मास्क 1। अब मास्क 1 को मैं नीचे, हमारा मास्क 1 को मैं नीचे यूँ करके इसको ड्रॉप डाउन करूँ, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा मास्क पैथ, उसके नीचे आ जाएगा मास्क फेदर, उसके नीचे आ जाएगा मास्क ओपेसिटी, उसके नीचे मास्क एक्सपेंशन। अभी हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं। मास्क पाथ, व्हाट इज़ मास्क पाथ? मास्क पाथ इज़ दिस। आप जैसे ही इसको सेलेक्ट करोगे, तो ये जो साइडों में जो आ रहा है, हम लोग सिलेक्शन टूल ले लेते हैं, जो साइडों में आपको नज़र आ रहे होंगे, मैं थोड़ा सा जूम करूँ तो ये देखो आप अगर इनको सेलेक्ट करते हो, आपको ये नज़र आ रहे होंगे लाइक दिस। मैं इनको सेलेक्ट करके ऐसे कर पा रहा हूँ, ऐसे कर पा रहा हूँ। तो ये जो कोने पे जो हमारे डॉटेज आ रहे हैं ना, ये इसको कहते हैं मास्क पाथ। तो मास्क पाथ एक यही है। इसके नीचे आता है मास्क फेदर सबको ही पता है। अगर मैं फेदर को बढ़ाऊंगा तो ये देखो हमारा ब्लैंड होने लगेगी इमेज, लाइक दिस। तो फेदर जब काम आता है, जब आप किसी स्पेसिफिक पार्ट पे कुछ कर रहे हो, तो आपको थोड़ी सी फेदर डाल देनी है, ताकि वो दूसरे जो हमारे वीडियो का पार्ट है वो उसके साथ मिस हो जाए, मैच हो जाए मतलब, और वो इतना ज़्यादा फ़र्क ना पता चले उसमें। तो ये इसलिए यूज़ होता है। और इसके नीचे आता है मास्क ओपेसिटी एज यू नो, जैसे ओपेसिटी नाम आ रहा है। तो ओपेसिटी मतलब अगर मैं इसको कम करता हूँ तो हमारी वीडियो की ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा होगी। बिल्कुल कम भी कर सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, मिडिल में ला सकते हैं, और फुल रहने दो इसको। तो मास्क एक्सपेंशन, जैसे कि एक्सपेंशन आ रहा है, तो मतलब एक्सपेंड। तो अगर मैं इसको बढ़ाऊँ तो ये देखो मेरा मास्क एक्सपेंड हो रहा है, लाइक दिस। तो ये मास्क एक्सपेंशन इसे कहते हैं। कम भी कर सकते हैं और पूरा भी कर सकते हैं। और जो जैसे कि आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा मशहूर इसी बात के लिए कि इन सारी चीज़ों को आप एनिमेट कर सकते हो। अगर मैं थोड़ा सा पीछे आऊँ
लाइक अपनी कंपोजिशन में वेट, यहाँ से अगर आपका ऐसा हो चुका है तो यहाँ पे क्लिक करके आप फिट पे क्लिक करो तो ये खुद ब खुद आ जाएगा। मास्क, मैं मास्क पाथ पे लगा रहा हूँ। अब मैं मास्क पाथ पे एक सिंपली एक लगा रहा हूँ मास्क पाथ। अब मास्क पाथ पे लगाने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ, इफ़ यू वांट टू क्रिएट अनदर मास्क इन सिंगल वीडियो तो आप लोग वही करो, यहाँ से जाओ दूसरे पे और यहाँ पे मेरे को एक और चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक और बना रहा हूँ। और आप लोग देख रहे होंगे मास्क 2, और ऐसे ही मैं अगर एक और बना रहा हूँ, ये देखो, तो मास्क 3, सारे आते रहेंगे। अभी 2 सही हैं। अब मैं 2 के साथ क्या करना चाह रहा हूँ, पहले को मैं चाह रहा हूँ, ये पहला जो मास्क है, मास्क पाथ पे मैं एक की फ्रेम लगा रहा हूँ। मास्क पाथ पे की फ्रेम, अगर आपको मास्क पूरा ही एनिमेट करना है तो मास्क पाथ आपका यूज़ होगा यहाँ। मास्क पाथ पे लगाने के बाद मैं थोड़ा सा आगे आ रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो मेरा है सिलेक्शन टूल ले लो, वरना फिर मसला हो जाएगा, और इसको ऐसे करके ड्रैग करके पूरा सेलेक्ट कर लो। लाइक मैंने यहाँ से इसको एक्सपेंड कर दिया इस तरफ। अब अगर आप देखो तो ये देखो, यहाँ से मैं जैसे ही इसको कर रहा हूँ तो ये देखो ये एक्सपेंड हो रहा है। तो ऐसे करके आप मास्क पाथ को एनिमेट कर सकते हो। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये पहला वाला हट जाए, पहला वाला चले या दूसरा वाला मेरे पास हो। दूसरे वाले के मैं उसमें आता हूँ, मास्क पाथ पे पहला मैं लगा रहा हूँ, एंड मैं थोड़ा सा आगे आने के बाद मैं चाह रहा हूँ ये पूरा का पूरा लाइक सेलेक्ट होके जाए। अगर हाँ मैं ये बता दूं कि अगर आप एक ही करोगे तो ये देखो ये अजीब सा होता रहेगा, तो ऐसे मत, पूरे को एक दफ़ा ड्रैग करके सेलेक्ट कर लो एंड फिर इसको कहीं भी लेके जाते रहो। लाइक मैं इधर चले गया तो ये इधर आ जाएगा। तो ये है। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये पूरा बड़ा हो जाए तो मैंने इधर का सेलेक्ट करके मैंने ऐसे कर दिया इसको, और यहाँ से मैंने सेलेक्ट करके ऐसे कर दिया। अब ये क्या होगा, ये देखो ये यूँ करके यूँ करके बढ़ रहा है। ये देखो आपको अंधेरा नज़र आ रहा होगा, आई थिंक सो। अब मैं इसको भी हटा रहा हूँ, मैं अलग ही चीज़ बता रहा हूँ। अभी एक और चीज़ है लाइक दिस। अब मेरे पास ये एक है, एक के मैं बिल्कुल पास ही बना रहा हूँ एक और, लाइक मैं बिल्कुल ही ऊपर ही बना दे रहा हूँ ऐसे करके। अब आपको नज़र आ रहा होगा ये आगे इसके ऐड और ऐड लगा हुआ है। मैं मास्क 2 पे आ रहा हूँ। मास्क 2 पे आने के बाद मैं ऐड को कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट। तो ये देखो यहाँ तक हमारा सब्ट्रैक्ट हो चुका है पूरा का पूरा। अब अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट से कर रहा हूँ इंटरसेक्ट, तो ये देखो सिर्फ इंटरसेक्ट हो गया है इतना सा एरिया। अब अगर मैं इंटरसेक्ट से इसको लाइट इन और कर रहा हूँ, तो लाइट इन और डार्क इन छोड़ दो अभी, क्योंकि ये मास्क में इतना काम नहीं आता है। मैं इसको कर रहा हूँ डिफरेंस, तो ये देखो सिर्फ और सिर्फ वो छूट गया है, एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा सा हमारा एक वो बन गया, ब्लॉक की सा एक अच्छा सा बन गया है। तो ये इससे ये भी हो सकता है। अभी हम इसको नन पे ले आते हैं, अभी हम इसको ऐड पे ले आते हैं। तो ये देखो ये सिंपल सा एक काम है इसमें जो हो सकता है। अब मास्क फैदर, जैसे कि मैंने बताया, ये अगर मैं फैदर को बढ़ा दूँ तो ये देखो, और मैं इस वाली को भी खोल के इसकी भी अगर मैं फैदर को बढ़ा दूँ तो ये देखो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्मूथ सा हमारा एक वो बना हुआ है टेक्सचर टाइप। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब अगर मेरे को मास्क एक्सपेंशन चाहिए कि हो एनिमेट, तो मैं मास्क एक्सपेंशन पे की फ्रेम लगाऊंगा, थोड़ा सा आगे आऊँगा, मास्क एक्सपेंशन को मैं बढ़ा दूंगा ऐसे करके। तो अब देखना कितना ज़्यादा ऑसम सा हमारा इफेक्ट बनेगा। ये देखो मैं इसको पास ले आता हूँ, और जैसे कि मैंने पिछली वाली क्लास में बताया था ईज इन, तो मैं इसको F9 दबा के ईज इन कर देता हूँ। ये देखो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया लाइक दिस। अब देखना लग रहा है ना ऑसम। तो ऐसे करके आप लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, इससे बहुत सारी चीज़ें। इवन दो अभी मैं सारे के सारे मास्क हटा रहा हूँ, और मैं एक और चीज़ करके दिखा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ से ले रेक्टेंगल टूल लेने के बाद मैं यहाँ पे अपना मास्क बना रहा हूँ बिल्कुल इधर, लाइक दिस। मैंने मास्क बना लिया अपना, और मैं मास्क की वही सेटिंग्स में आ रहा हूँ, और मैं मास्क की फैदर को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ ऐसे करके लाइक दिस। और मैं मास्क पाथ को सेलेक्ट करके मैं थोड़ा सा पीछे आ रहा हूँ, और पूरे के पूरे मास्क को सेलेक्ट करके मैं ले जा रहा हूँ इस तरफ, ऐसे करके बाहर कर दे रहा हूँ। और मैं मास्क पाथ पे की फ्रेम लगा रहा हूँ थोड़ा सा आगे आने के बाद, लाइक मास्क पाथ आपका शायद दिखना बंद हो जाए, तो ऐसे करके इसको सेलेक्ट करके दोबारा से ला रहा हूँ मैं इधर लाइक दिस। और इसके साथ साथ ये यूँ करके तो आ ही रहा है, और मैं चाह रहा हूँ कि इसके बाद ये यहाँ से सिर्फ इसके ये वाले दोनों पॉइंट पकड़ के मैं ऐसे करके इनको कर दे रहा हूँ पूरा फिट। तो ये देखना आप, और अब मैं इनको पकड़ के कर दे रहा हूँ F9। अब अगर हम इसको फिट कर लें और अब देखते हैं, रुको, ये देखो भाई लग रहा है ना ऑसम। और इसको हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं, और ये तो अब ये एकदम से ही पूरा ही आएगा। ये देखो, तो एक ये देखो अच्छी सी बहुत ज़्यादा हमने ट्रांजिशन टाइप बना ली है। तो भाई ये था मास्क बहुत ज़्यादा ऑसम चीज़ है, जैसे कि मैंने बताया ही आपको। इसमें फैदर भी है, ओपेसिटी भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ, यहाँ पे देख रहे होंगे इन्वर्टेड मीन्स कि आप लोग इन्वर्ट कर सकते हो। तो अभी तो हमने मास्क बहुत पूरा ही बनाया हुआ है, तो इन्वर्ट भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा तेज़ करके मोशन ब्लर ऐड कर दूँ इसमें, तो ये देखो बहुत ज़्यादा ऑसम लगने लगेगा। ये देखो लाइक थोड़ा सा हैंग हुआ है, अब देखना, ये देखो
तो भाई ये था मास्क, बहुत ज़्यादा ही औसम चीज़ है, बहुत ज़्यादा ही, मतलब 90% ऑफ काम जो आप लोग आफ्टर इफेक्ट्स में मोशन ग्राफिक्स, टेम्पलेट्स और टेक्स्ट एनिमेशन बनाते हो तो उसमें ये यूज़ होने वाला है। नेक्स्ट क्लास में हम एक लोअर थर्ड बनाएंगे मास्किंग की मदद से, लाइक वो जो साइड में आता है यूँ करके नाम आता है और वो फिर पीछे से स्ट्रिप आती है, तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे बहुत ज़्यादा एडवांस। आई होप कि आपको ये वाली क्लास में हम मास्क की सारी सेटिंग्स क्लैरिफाई हो गई होंगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।